नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। पटौदी क्षेत्र में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बुधवार को अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की मदद से 4 गांवों में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। गांव पटौदी में 3 एकड़ में 2 कॉलोनियों की चारदीवारी और 400 मीटर सड़क तोड़ी गई। फिर जतौली गांव में 10 एकड़ पर बन रही कॉलोनी को हटाया गया। यह शांतिपूर्ण अभियान प्रॉपर्टी डीलरों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ और इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रेटर नोएडा में बड़ा एक्शन। 9 रेहड़ी पटरी जब्त। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अजनारा होम्स सोसाइटी में अवैध रूप से चल रहे 4 कियोस्क सील कर दिए और 9 रेहड़ी पटरी जब्त की। यह कार्रवाई एसीईओ प्रेरणा सिंह के निर्देश पर की गई, जब सोसाइटी निवासियों ने इसकी शिकायत की थी। नियोजन विभाग ने मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण हटाया। इस कदम से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया और इलाके में सख्ती का संदेश गया। दिल्ली के व्यापारियों के लिए गुड न्यूज। सीएम रेखा गुप्ता ने लिया ये बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने व्यापारियों की मांग पर ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड गठित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की उपस्थिति में इसकी घोषणा की। सरकार पहले ही 7 लाइसेंसों में पुलिस एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर चुकी है। यह बोर्ड व्यापारियों की समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए काम करेगा। लंबे समय से कारोबारी इसकी मांग कर रहे थे। यमुना को प्रदूषित करने वाली साहिबी नदी के अब आएंगे अच्छे दिन। दिल्ली सरकार ने साहिबी नदी नजफगढ़ नाला के लिए रिवर फ्रंट परियोजना शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इसका खाका तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह नदी यमुना के प्रदूषण की प्रमुख वजह मानी जाती है। अब इसकी सफाई और किनारों पर रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई गई है, ताकि पर्यावरण सुधार के साथ सौंदर्य भी बढ़े। दिल्ली के बाजार होंगे चकाचक। बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। एनडीएमसी की बैठक में लुटियंस दिल्ली के बाजारों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। संकरी गलियों में मशीनों से सफाई की योजना बनाई गई। धार्मिक स्थलों के आसपास साफ सफाई और श्रद्धालुओं के लिए जनसेवा, बैठने की व्यवस्था सुधारने हेतु कमेटी गठित करने का निर्णय भी लिया गया। इन कदमों से बाजारों की स्थिति बेहतर होगी और नागरिकों को राहत मिलेगी। सिग्नल फ्री कनेक्ट होंगे दिल्ली के 2 जिले। मिनटों में तय होगी दूरी। बारापुला फेज 3 परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की मंजूरी के अंतिम चरण में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय समिति ने साइट का निरीक्षण कर 27 जून को पुनः सर्वे तय किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी मई में साइट का दौरा किया था। फ्लाईओवर बनने से दिल्ली के 2 जिले बिना सिग्नल के जुड़ेंगे और यातायात सुगम होगा, जिससे यात्रा समय में भारी कटौती होगी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर शिव भक्तों के लिए आने जाने का रास्ता होगा अलग। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। कांवड़ियों और आम यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। रेलवे हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम स्थापित करेगा। जीआरपी ने अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। हर साल भारी भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इससे सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। कनाडा सरकार को हाईकोर्ट ने दी 65 करोड़ रुपए वसूलने की अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट ने कनाडा सरकार को संजय मदान और उनके सहयोगियों के भारतीय बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए वसूलने की अनुमति दी है। यह मामला कनाडा में चल रहे गबन और रिश्वत के केस से जुड़ा है। कोर्ट ने इंडसइंड और आरबीएल बैंक को निर्देश दिए कि जरूरी प्रक्रिया पूरी कर धनराशि ट्रांसफर की जाए। साथ ही खातों से लेन देन पर रोक लगा दी गई है। डीयू के सिलेबल से हटेगा पाकिस्तान, चीन और इस्लाम का चैप्टर। डीयू की स्टैंडिंग कमेटी ने एमए राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम से पाकिस्तान, चीन, इस्लाम और राजनीतिक हिंसा जैसे विषयों को हटाने या संशोधित करने की सिफारिश की है। इस पर शिक्षकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि ऐसे विषयों को हटाने से छात्रों की वैश्विक और भू राजनीतिक समझ कमजोर होगी। स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य डॉक्टर मोनामी सिन्हा ने भी इस पर चिंता जताई है।
दिल्ली के इस इलाके में हो रही दूषित पानी की आपूर्ति मयूर विहार फेज 3 के पैकेट B7 में 3 महीने से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। इससे लोगों को त्वचा पर एलर्जी और पेट की दिक्कतें हो रही हैं। पीने और घरेलू उपयोग के लिए लोग बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर हैं, जिससे खर्च बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड को कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ। परेशान लोग अब मुख्यमंत्री को ईमेल कर राहत की मांग कर रहे हैं। यहाँ 520 फ्लैट हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा में होली के बाद से गंदा पानी आ रहा है। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, किसी भी स्तर पर न हो अन्याय। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने श्रमिकों के मामलों को पारदर्शी, जिम्मेदार और तकनीकी रूप से बेहतर ढंग से निपटाने पर जोर दिया। मिश्रा ने वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था जल्द लागू करने की बात कही, ताकि श्रमिकों को शीघ्र न्याय मिल सके। बैठक में जिला उपायुक्तों से लेकर विभागीय आयुक्तों तक ने हिस्सा लिया और सूचना तकनीक के बेहतर उपयोग पर चर्चा की गई। अकाउंट से 74 लाख कटने पर बैंक ने कहा, नहीं हुई कोई धोखाधड़ी। दिल्ली हाई कोर्ट ने HDFC बैंक और RBI को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता मनमोहन कुमार का आरोप है कि उनके खाते से 74 लाख रुपए धोखाधड़ी से निकाल लिए गए, लेकिन बैंक ने कोई धोखाधड़ी नहीं मानी। अब कोर्ट ने दोनों संस्थाओं से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने इस मामले में बैंक से ट्रांजैक्शन की जांच और जवाब तलब किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंगाराम अस्पताल में 200 बेड के कैंसर सेंटर का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 200 बेड वाले कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस सेंटर में 10% बेड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षित रहेंगे। राष्ट्रपति ने उद्घाटन के बाद झारखंड के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन से भी मुलाकात की। अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि इससे कैंसर रोगियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर हुई FIR। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई अस्पताल परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद हुई। FIR में कुछ अज्ञात सरकारी अफसर और ठेकेदार भी शामिल हैं। अब मामले की जांच शुरू हो गई है। यह FIR दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अहम मानी जा रही है। दिल्ली के इस इलाके में बूंद बूंद को तरस रहे लोग। पहाड़गंज की आरामबाग सरकारी सोसाइटी में जल संकट गंभीर हो गया है। यहाँ 2000 क्वार्टर हैं, पर हर दिन 10 लाख लीटर की जरूरत के बदले सिर्फ 2 लाख लीटर पानी मिल रहा है। स्थानीय निवासी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। CPWD और दिल्ली जल बोर्ड के बीच तालमेल की कमी से यह समस्या लगातार बनी हुई है। लोग गर्मी में पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं। किडनैपिंग एक्सटॉर्शन गैंग का हुआ पर्दाफाश। किशनगढ़ थाना पुलिस ने एक किडनैपिंग और वसूली गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया। ये खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को धमकाते और पैसे वसूलते थे। इनके पास से एक ग्रैंड विटारा कार भी बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल अपराध में किया जाता था। आरोपी अलग अलग इलाकों से हैं और पढ़े लिखे हैं। पुलिस गिरोह की अन्य गतिविधियों की जांच कर रही है। दिल्ली में दिनदहाड़े यौन शोषण का शिकार हुई युवती की मौत। 23 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में दिनदहाड़े यौन शोषण हुआ। पीड़िता इलाज के दौरान पुलिस को बयान नहीं दे सकी और GTB अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल गई है। घटना के बाद अस्पताल की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में अगले 24 घंटे में मानसून दे सकता है दस्तक। दिल्ली में मानसून के आने का इंतजार अब भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे में मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। राहत के लिए निगाहें अब मानसून पर टिकी हैं।